अस्सलाम वालेकुम। सलमान टेट्स एंड फार्मिंग वेलकम। वीवर जर्मन शेफर्ड है, तो शाम की वॉक बहुत ज़रूरी है। वॉक शाक हो गई है और सर्दी से आजकल बचाना है। वैसे ये तकरीबन डबल कोट है, तो डबल कोट है, इतना ज़्यादा सर्दी का इशू तो नहीं होता, लेकिन फिर भी सर्दी से ज़रूर बचाएं। और सर्दी आपको पता दो तरह से ही होती है, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। जो बैरूनी तौर पे है वो आप इसका छोटा सा एक कमरा लाजिम बनाएं, तो कमरा बना होगा तो उसमें ये ठीक रहता है। एहतियात इसकी ये है कि यखनी लाजमी दें और गोश्त भी साथ में चला जाए, चाहे बड़ा हो जाए और चिकन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो एक टाइम पे लाजमी दें, वो सर्दी का ठीक मुकाबला करते हैं, क्योंकि यखनी के अंदर थोड़ा सा आप दार चीनी डाल दें, थोड़ा सा मसाला डाल दें। मसाला से मुराद ये है दार चीनी लौंग, वो मसाला नहीं जो नमक मिर्ची होती हैं, नमक मिर्ची नहीं डालना। हल्की सी हल्दी डाल दें ताकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। तो बाकी इसको बगैर मिर्च मसाले के ही सारे खाने शाने देने हैं। मिर्च मसाले तो बहुत तबाही करते हैं इनकी, तो मिर्च मसाले नहीं देने। आजकल सर्दी है तो मौसम के जैसे धूप छूप हो तब भी नहलाएं, वरना ना नहलाएं, क्योंकि सर्दियों में नहलाना ख़तरनाक हो जाता है। सर्दी लग जाती है, इनके लंग्स में मसला मसाइल आ जाता है। केमिकल से बचाएं इसको। जो बाज़ारी फीड होती है उसमें केमिकल बहुत होता है, वो कम से कम दें। जो बुली कुल्ते का या गुलटेर का पट्टा होता है ना, इस बार मैंने वो ला के आया हूँ, वो मैंने डाला है। उससे काफ़ी ये पट्टा बच गया, वरना मेरे बहुत पट्टे ना महीने में एक दो पट्टे लग ही जाते थे, क्योंकि ये काफ़ी हैवी जानवर होता है। ये काफ़ी झटके शटके लेते हैं, तो बेल्ट अपनी कॉलर बेल्ट तोड़ देता है। लेकिन इस बार मैं बुली कुत्ते वाला लेके आया हूँ पट्टा, लेदर का, डबल लेदर में है। चेन टूट सकती है लेकिन पट्टा नहीं टूटता। और थोड़े से तक इंशाल्लाह ताला वो बेल्ट वाला भी है, दोनों चीज़ें लेके चलते हैं। बेल्ट भी बांधते हैं कमर वाली, और ये भी लेके चलते हैं। दोनों की आदत होनी चाहिए डॉग को। सर्दी है आजकल, सर्दी में ज़रूर एहतियात करें। नीचे ज़रूर कोई ना कोई बोरी या स्पंज वगैरह ज़रूर रख दें रात के टाइम पे। बाकी कमरा छोटा होगा तो छोटे कमरे में ये सेफ़ रहते हैं, गर्म रहते हैं। और डाइट जो सी है वो आपने जो यखनी जैसे बताई है वो देंगे तो ये ठीक रहेंगे। टिक्स वाले शापू से नलाएं, उससे इनके टिक्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। दिन में 2 से 3 बार लाजमी वॉक कर दें, खुला भी छोड़ें ताकि अपनी मर्ज़ी से ये भाग दौड़ सके। और जब वॉक करवाएं तो वॉक में कोशिश करें कि अपने लेफ़्ट साइड पे रखें ताकि गाड़ियाँ वगैरह नुकसान ना पहुँचा सकें। असल जर्मन शेफर्ड की भी ये पहचान है कि देखें पिछली टांगें थोड़ा सा पीछे करके खड़ा होता है, और डबल कोट है। तो अच्छी किस्म का ही अपने पास डॉग रखें, क्योंकि आपने ख़र्चा तो ठीक ठाक करना होता है। डेली की इनकी खुराक भी ठीक ठाक होती है, मेडिकेशन भी होती है। तो वेट डॉक्टर अपने पास लाजमन कॉन्टेक्ट में रखें, ताकि कभी खुदा ना खास्ता मसला हो इनको तो वो फ़ौरन ट्रीटमेंट करें। क्योंकि अगर लेट कर देंगे ट्रीटमेंट तो जितनी लेट करेंगे उतनी ज़्यादा बीमारी का चांस बन जाता है। वेट डॉक्टर, अच्छा वेट डॉक्टर ज़रूर रखें। वैक्सीनेशन ज़रूर टाइम पर करवा लिया करें। वैक्सीनेशन एक तो इसकी अपनी हिफाजत के लिए भी होती है और आपके और दूसरे लोगों के लिए भी है। अगर किसी को बाइट करे तो इतनी रेबीज़ नहीं फैलती वैक्सीनेटेड हो तो, क्योंकि खेलते कूदते दांत वगैरह लगने का ख़तरा होता है। तो घर में अगर कुत्ता रखा हुआ है तो उसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का जो वेट डॉक्टर होता है पूरा कोर्स होता है, शेड्यूल होता है, उसे लेके उसके मुताबिक पूरा करें, उसमें डिले ना करें। खुराक ताज़ी दें, अगर कोई बच गई खुराक वो ख़त्म कर दें, और ताज़ी खुराक टाइमली उसको दें। क्योंकि अगर खुराक और जो इसकी डाइट दे रहे हैं अगर वो बासी होगी तो पेट के मसाइल बहुत जल्दी आ जाएंगे। पेट के मसाइल से ही जानवर ज़ाया हो जाता है, बीमार हो जाता है। ये दो चीज़ों का ख्याल करें, एक सर्दी का और एक खुराक का। ये जानवर एक्टिव होता है तो देखें जब बीमारी का ये पता चल जाता है, जब ये बिल्कुल बैठ जाए, खाना पीना छोड़ दे तो पता चलता है कि बीमार हो गया। जब ये खा पी रहा है, एक्टिव है, खेल कूद रहा है तो ये ठीक रहता है। अब जर्मन शेफर्ड है, इसके साथ खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है, वॉक बहुत ज़रूरी है, अकेला नहीं छोड़ सकते इसको। अगर इसके साथ वॉक करेंगे, इसको खेले कूदेंगे तो ये खुश रहता है, डाइट भी लेता है और बीमारियों से भी दूर रहता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।